हाय बच्चों, आज मैं क्लास 12th का विलियन चैप्टर में पराशरण दाब बताने जा रहा हूं, जो कि आईआईटी जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं में तथा क्लास 12th का जो बोर्ड परीक्षा है उसमें सबसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे और इसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं देखना है। सबसे पहले पराशरण दाब की डेफिनेशन देखिए क्या है। वह न्यूनतम दाब जो किसी अर्धपारगम्य झिल्ली पर आरोपित करने से परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब कहते हैं तथा इसे पाई से व्यक्त करते हैं और परासरण दाब के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन जिसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है हाइपरटोनिक यानी अतिपराशरी विलयन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा है अल्पपराशरी विलयन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन जेईई और नीट जैसे परीक्षा और बोर्ड में न्यूमेरिकल जो आता है इस पर पूछा जाता है कि समपराशरी विलयन पर कैसे पूछा जाता है। इस पर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं आप, कैसे पूछा जाता है इसके आप पर देखेंगे किस प्रकार से पूछे जाएंगे सवाल। पहला है क्वेश्चन कि 4% यूरिया विलयन किसी अन्य कार्बनिक पदार्थ ए के 12% विलयन के समपराशरी है तो विलयन ए का मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणु भार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो ऑस्मोटिक प्रेशर आप निकालते हैं यहाँ पे, जिसका जो सूत्र होता है पाई बराबर
CRT, इसको हम व्यक्त करते हैं और पाई बराबर हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या है मोलरिटी यानी मोललता, सी क्या है यहाँ पे, सी होती है मोललता, मोलरता। इसी फार्मूले का लिख सकते हैं WB अपान MB VRT। जब कोई समपराशरी विलयन होता है तो यहाँ पे C1 बराबर C2 यानी कि दोनों की सांद्रताएं समान होती है। तो इसमें क्या कर देंगे पाई1 बराबर पाई2, ये कर देंगे आप, यानी कि C1 बराबर C2। यहां पे दिया 4% विलयन, तो 4 बटे हो जाएगा, यूरिया है तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 गुणे 100, प्रतिशत दिया हुआ, प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 ml बराबर 12% यानी कि 12 ग्राम है, तो 12 मॉलिक्यूलर मास इसका निकालना है इंटू 100। अब यहां से हम निकाल सकते हैं, m बराबर हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 60 60 बटे 4 हो जाएगा 3 का 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा यानी कि 180 ग्राम पर मोल। जो दूसरा विलयन है उसका हो जाएगा समपराशरी, यानी कि जो दूसरा विलयन है इसका जो यूरिया है वो विलयन ए के अगर मॉलिक्यूलर मास 180 होगा, यानी 180 किसका होता है ग्लूकोज का, तो भी बता सकते हैं कि किसके समपराशरी होगा ग्लूकोज का। यानी ग्लूकोज अगर 12% लेते हैं और यूरिया 4% लेते हैं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक दूसरे के हो जाएंगे। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार के। आप देखेंगे पहले समपराशरी होता क्या है, तो ऐसे विलयन जिनके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है यानी कि पराशर दाब समान होते हैं। 2 विलयन लेंगे, अगर दोनों के जो पराशर दाब है अगर एक समान है तो समपराशरी होंगे, और कम या अधिक है तो अतिपराशरी, और कम वाले का अल्पपराशरी। तो एक क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता, ये वाला पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में। और एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, देखिए पहले ये पहला टाइप था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको समपराशरी पर यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आता है पेपर में कैसे आएगा, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से, क्वेश्चन दूसरा है, इनमें से किसका परासरण दाब अधिक होगा या अधिकतम होगा, इनमें से किसका परासरण दाब अधिकतम होगा। जैसे पहला ऑप्शन आपको दे दिया Na2 SO4, दूसरा है Al2 SO4 एल्युमिनियम सल्फेट है, तीसरा यूरिया, चौथा NaCl। तो इसमें अगर परासरण दाब पूछा है कैसा है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि एक अल्पसंख्यक गुण होता है, जिनके नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, आयनों की संख्या जिसमें ज्यादा होगी उसका परासरण दाब अधिक होगा। यहाँ पे देखेंगे कितने आयन इसके बनेंगे, यहाँ तोड़ेंगे तो 2 सोडियम के 1 सल्फेट यानी 3 आयन आ रहे हैं। यहाँ पे यहाँ टूटेगा तो इसके 2 और इसके 3 यानी कि कितने आयन बनाए 5। इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ से 3 कैसे हुआ। ये क्या है नॉन न्यूट्रलाइट है, यानी कि ये टूटेगा नहीं, यानी कि यूरिया के रूप में ही रह जाएगा। यहाँ पे NaCl कितने बना लेगा 2। तो सबसे ज्यादा आयन किसमें प्राप्त हो रहे हैं Al2SO4 में यानी एल्यूमिनियम सल्फेट में, इसलिए परासरण दाब सबसे ज्यादा किसका होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। इसके बाद अगली वीडियो में आपको वांट हाफ फैक्टर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।